स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। काफ़ी दिनों से मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। सो एक्चुअली मेरा हेल्थ का कुछ इशू चल रहा था। तो आज वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो हम देखते हैं, सीखते हैं कैसे काम करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। प्राइस के साथ कैसे रिएक्ट करता है वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम प्राइस के साथ क्या उसका रिलेशन है, वो देखेंगे। उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस एक लीडिंग इंडिकेटर है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ। ये लीडिंग प्राइस एक्शन है, सॉरी इंडिकेटर नहीं बोल सकते, प्राइस एक्शन है। ओके। लीडिंग इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर तो कुछ होने के बाद आपको इंडिकेट करता है, बट वॉल्यूम आपको पहले ही बता देता है कि अगले 2-3 कैंडल में क्या हो सकता है, या फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या हो सकता है, ये बता देता है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का एक एडवांटेज है कि हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं। बड़े प्लेयर क्या कर रहा है इस टाइम पे, या फिर क्या करने वाला है, वो हम लोग इजिली समझ सकते हैं। ट्रैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हम समझ सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस है, इतना डीप चीज है। इसके ऊपर सिर्फ इसी पैटर्न पे आप लोग कई बार शायद यूट्यूब में या फिर न्यूज में सुने होंगे वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के बारे में। तो बस ये दो चीज से भी ट्रेड लिया जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस तो रखेंगे जो आपका 60% काम करके देगा। स्टॉक चुनना, ट्रेड प्लान करना, उसके साथ कुछ सिंपल कुछ इंडिकेटर यूज करेंगे, एक या दो से ज्यादा नहीं। क्यों यूज करेंगे? हम जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस या फिर स्टॉक्स में जो भी हमारा डिसीजन है, जो भी हमारा एनालिसिस है, वो कंफर्मेशन मुझे इंडिकेटर से मिलेगा। पहली बात है, इंडिकेटर कभी भी बाय सेल सिग्नल नहीं देता है, ना ही आपका ट्रेड प्लान देता है। आपका जो एनालिसिस है वो कंफर्म है कि नहीं, वो बताता है। इतना याद रखिए, जो लोग बाय सेल इंडिकेटर के पीछे भागते हैं वो गलत है। अब देख लीजिएगा। तो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की बेसिस पे बड़े बड़े ट्रेडर्स काम करते हैं। मैं देखा हूँ, मैं सीखा हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो चीजों को आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, वॉल्यूम का फायदा क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। वॉल्यूम का फायदा ये होता है, ये मार्केट का क्या एक्टिविटी चल रहा है या फिर क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में दर्शाता है। कई बार आप शायद सुने होंगे कि कुछ बड़े लोग वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, या फिर वॉल्यूम को डाउन कर रहे हैं। तो क्यों करता है? क्योंकि वॉल्यूम में सब कुछ है। अगर किसी जगह पे बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, फिर बेच के क्या फायदा है? सही है ना? ऑपरेटर लोग जो आप लोग कहते हैं ना कि ट्रैप कर रहे हैं, भाई वही तो वॉल्यूम क्रिएट करके वो लोग ट्रैप करता है, वॉल्यूम क्रिएट करके वो बाय करवाता है। तो ये सारे चीज वॉल्यूम देख के ही होता है। बट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग प्राइस को भी देखेंगे। ठीक है। क्या फायदा है? वॉल्यूम और प्राइस का जो रिलेशन मैं बताऊंगा, वो अगर मैच करता है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर वो रिलेशन मैच नहीं हो रहा है तो मतलब भैया आप निकलो वहां से। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो, हमारा जो ट्रेड प्लान होने वाला है फ्यूचर में, अभी भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहले मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब ट्रेड प्लान करेंगे, एक या दो इंडिकेटर यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जितने सारे टॉपिक आपको बताऊंगा वो आपको हर रोज 100 से 500 चार्ट में प्रैक्टिस करना होगा। आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम में शेयर कीजिए, आपका चार्ट क्या है नहीं, मैं बताऊंगा।
तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप लिख लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो इन फ्यूचर में यही होगा, हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, वॉल्यूम कंफर्मेशन लेंगे, इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, बस तीन ही स्टेप। ओके। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है, कोई बाई सेल सिग्नल नहीं देता है। चीजों को माइंड में ले लीजिए। काफी सारे लोगों को पता है, क्योंकि वो लोग यूज कर चुके हैं। जो लोग एकदम नए होंगे, या फिर 6-7 महीने मार्केट में पैसा डोनेट करते जा रहे हैं, उनको वो अभी भी इंडिकेटर के पीछे भागेंगे। ओके। मैं जो बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है। तो आते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स क्या कहता है? अगर कहीं पे मेरा प्राइस, मतलब जो कैंडल है, यहाँ पे प्राइस का मतलब कैंडल समझिए, या फिर रिजल्ट का मतलब कैंडल समझिए। अगर मेरा प्राइस बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हो, मतलब 100 से अगर 110 हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा कैंडल बड़ा बन गया, मेरा प्राइस ज्यादा हो गया और मेरा वॉल्यूम छोटा है। ऐसा नहीं। एक आंखों का तो आइडिया लगेगा कि हाँ, इतना बड़ा कैंडल, इतना ज्यादा प्राइस, मतलब इतना वॉल्यूम, हाँ सही है। या फिर ज्यादा वॉल्यूम हो गया, प्राइस कम हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ है। कहीं पे तो हम फंसते हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, 100,000 चार्ट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। एक दो चार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये जो चीज है, ये चीज अगर आप समझ लिए, आपका ट्रेडिंग का 60% यहीं पे खत्म। और मैं बताऊंगा, अगर आपका सिस्टम 60% काम करता है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा भाई। अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, कोई सेटअप वगैरह नहीं बनाता है, इतना याद रखिए। अगर आपका सिस्टम अगर 50% एक्यूरेसी भी है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो, मैं जहां से सीखा हूँ, मैं जिस गुरु से सीखा हूँ, उन्होंने मुझे 3 सेटअप दिए थे। ठीक है। आप लोग उनको जानते होंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप लोग उनको फॉलो भी करते होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो बट मैं जो सेटअप मैं खुद यूज करता हूँ, वो 60% इंडिकेटर के साथ 70% एक्यूरेसी है। बाकी और 2 सेटअप है, वो और ज्यादा एक्यूरेट है, 80 to 85%, बट मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सिंपल चाहिए, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं। क्या कहा फिर? बिग वॉल्यूम है तो बिग कैंडल होना चाहिए, या फिर बिग प्राइस होना चाहिए। स्मॉल वॉल्यूम है तो प्राइस भी आपका स्मॉल होना चाहिए। ये आपका फंडा है। इसके बाहर अगर कुछ हो रहा है, मतलब कैंडल बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, कैंडल कम, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ट्रैपिंग चल रहा है, वहां से आप भागिए, या फिर वहां पे आप मत घुसिए। इससे पहले वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट में कहाँ पे एंट्री करना होता है। स्टेज 2 में हमें से एंट्री करना होता है फॉर बाइंग साइड, और किसी भी स्टेज में नहीं जाना होता है। स्टेज 2 कैसे पकड़ते हैं, ऑलरेडी वीडियो में है, आप देखिए। क्योंकि आप मार्केट का स्टेज जब तक नहीं समझेंगे, आपके लिए कोई फायदा नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए अपने लिए, कहीं पे भी उल्टा सीधा जगह पे आप एक्यूमुलेशन जगह पे आप एंट्री करेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में आप बाय कर रहे हो, फिर आपका लॉस होना है। क्योंकि ये सारी जगह फंसाने वाला जगह है। यहाँ पे हम रिटेलर, हम रिटेल ट्रेड, हम रिटेल भी नहीं है, उससे भी छोटा है, नहीं कर सकते। तो प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो आप डेफिनेटली देखिए। उसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए बीपीए है। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो चीज मैं आपको बता रहा था, वॉल्यूम और प्राइस का रिएक्शन अगर सेम होगा, तो वो एग्रीमेंट है। रिएक्शन अगर ऑपोजिट है, डिसएग्रीमेंट है। जो आपको मैं अभी बता रहा था, वही चीज चार्ट पे दिखाऊंगा।
तो ये जो चीज मैंने देखा, अब इसके बारे में और भी डिटेल्स में लाऊंगा। पहले जो मैंने बताया वो तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ, कोशिश करना टॉप और बटम ढूंढने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सपोर्ट एरिया में ही बाई करेंगे, रेजिस्टेंस या टॉप एरिया पे सेल करेंगे, इतना तो सभी को पता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ, बस आपको ये दो चीज आते हैं आपके लिए काफी है। अब हमें ये समझना है कि ये काम करता कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बाइंग के बारे में सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा सपोर्ट है, मेरा यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है। अब मेरा कैंडल क्या है, छोटू सा कैंडल है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ दूसरे के लिए। देखिए वॉल्यूम भी ज्यादा है, कैंडल भी ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है, और ये 50 एसएम जो एवरेज है वॉल्यूम का उसको क्रॉस कर चुका है। मतलब हाँ, मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डर लगेगा इस कैंडल को देखकर, रेड कैंडल बन गया, अब क्या होगा। देखिए ये जो कैंडल है, क्या मेरा पिछला वाला कैंडल का जो वॉल्यूम है उसको क्रॉस कर चुका है, या फिर पिछला वाला कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक कर चुका है? नहीं कर चुका है। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। ये वाला देखिए, अभी भी सेलिंग प्रेशर आया नहीं, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, सेलिंग प्रेशर आया नहीं, इतना याद रखिए। फिर से देखिए, बूम। आप सेलिंग प्रेशर के बारे में कब देखेंगे, इतना टॉप पे आने के बाद। मेरा जो रेड कैंडल बना देखिए, मेरा जो एवरेज है उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 देखिए नीचे आ जा रहा है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ ये जो कैंडल है, एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। अब जैसा देखिए, ये जैसे पुराने मेरा पिछले वाला जो कैंडल है इसको क्रॉस कर चुका है, तो उस हिसाब से इसका वॉल्यूम भी बनना चाहिए, अब बन चुका है। मतलब मेरा प्राइस भी एनगल्फ कर रहा है, प्राइस भी इसको हटा दे रहा है, मतलब पुराने प्राइस को डिमोलाइज कर रहे हैं, मेरा वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो मतलब दोनों एग्रीमेंट हुआ, मतलब मेरा प्राइस भी रिएक्ट हो रहा है। मतलब प्राइस के हिसाब से देखोगे तो आप सेलिंग सोचोगे एकदम, क्योंकि इसका लो को ब्रेक कर चुका है, इसको एनगल्फ कर चुका है, और मेरा वॉल्यूम भी काम कर चुका है। जनरली आप लोग क्या करते हो कि हाँ इसको इन्वो कर दिया, चलो सेल करते हैं, बट इसको कंफर्मेशन के लिए एक बार वॉल्यूम तो देख लो। हाँ वॉल्यूम सेटिस्फाई है, फिर सेलिंग है। ये कैंडल, ठीक है, हालांकि ये मतलब हैमर बना था, बट फिर भी ये एक कैंडल मेरा लगभग दो कैंडल को इनगल्फ कर लिया, और मेरा वॉल्यूम भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो ये होता है प्राइस। आप जैसे क्या देखते हो कैंडल स्टिक में, कि एक कैंडल या दो कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो बाइंग के लिए चलो, बट वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो देखो। हाँ दे रहा है, तो मतलब आप वहां पे 60% सेटिस्फाई हो चुके हैं। देखो इतना बड़ा कैंडल है, सॉरी इतना बड़ा मेरा वॉल्यूम है, कैंडल मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे लोगों को फंसाया गया था, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो मेरा ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम किधर है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से हम टॉप के आसपास आ चुके हैं। नेक्स्ट वाला कैंडल आपको बता दिया 50 के ऊपर जाके कि हाँ अब तो भाई मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, आप निकलो वहां से। तो ये होता है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा
ठीक है, एवरेज के साथ। और हमेशा याद रखना कि ऊपर जो है, ऊपर सेलिंग प्रेशर होता है। अब ये बताओगे कि सर ये ऊपर आके ये ग्रीन कैंडल ऊपर, तो भले मेरा प्राइस इसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, बट फिर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ऊपर आके तो मेरा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, स्टेज एनालिसिस। मैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में आके मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे बाई करना है तो मैं नीचे करूंगा। सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब पिछला वाला जो वीडियो है उसको पहले देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कहीं पे भी हम बाय नहीं कर सकते। लॉस होने का रीजन नहीं है, इसीलिए मैं बाय करने क्यों जाऊं। मेरा बाइंग एरिया है या नीचे एरिया में, ठीक है। नीचे एरिया में है, स्टेज एनालिसिस देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरा कोई बाइंग नहीं बनता है, ये मेरा एकोमुलेशन एरिया है, मेरा बाई बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा, देखो ये ग्रीन कैंडल मेरे को बता दिया, मैं ऊपर चला गया, यहाँ तक मार्केट गया। तो चीजों को समझो, ठीक है। ये सारी चीज है। यहाँ तक मेरा बाई नहीं बनेगा, मेरा बाई यहाँ से बनेगा। तो उसके पहले उसीलिए इसके लिए आपको हमेशा स्टेज एनालिसिस के बारे में जानना। देखो फर्स्ट है स्टेज एनालिसिस, उसके बाद वॉल्यूम प्राइस मेमो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये एकोमुलेशन एरिया है, उसके बाद मेरा बाइंग स्टार्ट होता है। अच्छा खासा बाइंग है, कोई भी देख लो। टाटा, टाटा टाटा कौन सा टाटा अच्छा है? टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स। अच्छा टाटा मोटर्स इधर है। मुझे बाइंग के बारे में सोचना है इस एरिया में। देखो यहाँ तक कोई बाइंग नहीं है, स्टेज एनालिसिस अब देखो आपको समझ में आएगा, इस एरिया में बाइंग नहीं आता है। स्टेज टू मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पे भी देखो मेरे को कैंडल मिल चुका है। अब धीरे 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 चलो, ये इतने सारे जो रेड कैंडल है मेरे को कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। देखो धीरे धीरे अल्टीमेटली नीचे ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? सॉरी, एरो वाला साइन कहाँ गया? ये देखो, ये मेरा रेड कैंडल जो है नीचे साइड ही जा रहा है। अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम इस हिसाब से ऊपर बढ़ता, ठीक है, जैसे देखो ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, फिर मेरे लिए खतरा था। मतलब क्या है, जब मेरा बाइंग प्रेशर है तो बाइंग कैंडल ज्यादा है और बाइंग कैंडल मतलब ज्यादा लंबा है, और रेड कैंडल मेरा छोटा छोटा वॉल्यूम बना रहा है, मतलब मेरे को डरने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी रेड कैंडल धीरे 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 नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बायर्स का एक्टिविटी फिर से बढ़ने का चांसेस है, और वही चीज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे चीज हैं जो हमें समझना जरूरी है, ओके। तो ये सभी चीज पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पहले ही बताया था कि मैं 500 स्टॉक्स का लिस्ट दूंगा, तो जिनको चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट इतना ही है। सेकंड पार्ट इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, आज तो जस्ट ओवरव्यू दिया, एक्चुअल कैसे फाइंड आउट करते, कैसे क्या करते हैं। अब जैसे डोजी कैंडल है उसको कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, बिग बार होता है, स्मॉल बार होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल मैंने जो बताया एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।